ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा हमला सामने आया है। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि ये केवल एक ढोल के समान है, इसमें आवाज बहुत अधिक है लेकिन भीतर पूरी तरह खाली है। बड़ा ढोल है, ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है, ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह बजट सरकार का सेकंड लास्ट बजट है। इसके बाद जनता को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि इस बजट का सरकार के घोषणा पत्र से कोई लेना देना नहीं है और इसमें किसी भी विकास कार्य के लिए ठोस रोड मैप नहीं दिखता। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट देखकर भाजपा के मंत्रियों के गले सूख गए हैं क्योंकि अब उन्हें ही जनता और बेरोजगारों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता अब पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए क्या प्रावधान किया गया है। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। बजट देख करके जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि पहले घोषणा पत्र में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही गई थी, लेकिन 9 बजट बीतने के बाद भी किसानों की हालत नहीं सुधरी। गन्ना किसानों का बकाया और गन्ने के मूल्य पर भी सरकार ने स्पष्टता नहीं दी। उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को डबल ब्लंडर करार दिया। ये डबल ब्लंडर सरकार ने अगर एक भी मेगा फूड पार्क विकसित किया हो तो सरकार बताए। जो समाजवादी सरकार में मंडियां बनी थी, उन मंडियों को अगर चौपट किसी ने किया तो इस सरकार ने चौपट कर दिया। कोई भी नई मंडी नहीं बनी है एक भी, जहां किसान जाकर के अपनी एमएसपी ले सके।
सपा महासचिव और सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने भी योगी सरकार के बजट को पूरी तरह नकार दिया है, बल्कि शिवपाल यादव ने तो ये कहकर हमला किया है कि ये बजट घोटाले की पटकथा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लफ्फाजी है, जनता के लिए कुछ भी नहीं। देखिए, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। बस मुझे इतना ही कहना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।